अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज हम लोग जानेंगे ग्रहों की उच्च नीचादि संज्ञाएं आदि के बारे में। जिस तरह हर ग्रह की अपनी कोई न कोई राशि होती है, उसी तरह प्रत्येक ग्रह की एक उच्च राशि, नीच राशि, मूल, त्रिकोण एवं स्वक्षेत्री आदि संज्ञाएं दी गई हैं। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं नोटिस। अपनी उच्च राशि में स्थित ग्रह श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, जबकि नीच राशि में पड़ा ग्रह अशुभ फल प्रदान करता है। मूल त्रिकोण राशि अंश पर स्थित ग्रह स्वराशिगत ग्रह की अपेक्षा अच्छा फल प्रदान करता है। स्वराशि में प्रत्येक ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। प्रत्येक ग्रह को एक राशि में मूल त्रिकोण की संज्ञा है। उच्च ग्रह से मूल त्रिकोण प्रभाव में कम कहा गया है, परंतु स्वक्षेत्री से मूल त्रिकोण बली होता है। राहु और केतु के लिए अंश का बंधन नहीं है। किसी पुस्तक में ऐसा लेख नहीं मिलता कि कर्क या मेष राशि में अमुक अंश तक ही यह मूल त्रिकोणी कहलाता है। इस प्रकार कर्क में किसी अंश में रहने से राहु मूल त्रिकोण वर्ती कहा जाएगा। इसी प्रकार मकर और तुला में किसी अंश में रहने से केतु त्रिकोणस्थ होगा। इसलिए इसमें राहु और केतु को नहीं शामिल किया गया है। यहाँ पर हम लोग 7 ग्रह के बारे में जानेंगे, सूर्य से लेके शनि तक। सबसे पहले जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य ग्रह की उच्च राशि मेष राशि है। यह मेष राशि में सूर्य 1 अंश से लेकर 10 अंश तक उच्च का कहा गया है। यानी कुंडली में 12 भाव में से किसी भाव में जहाँ पर मेष राशि बैठी हो, मेष राशि हो, और वहाँ पर सूर्य ग्रह 1 से लेकर 10 डिग्री तक हो, तो वो उच्च का कहलाएगा। और सातवीं राशि तुला, जहाँ पर 7 का अंक रहेगा कुंडली में, जिस किसी भी भाव में, उस भाव में यदि सूर्य 1 डिग्री से लेके 1 अंश से लेकर 10 अंश तक रहेगा तो नीच राशि का कहलाएगा। यानी सूर्य अपने नीच राशि में स्थित है। सूर्य ग्रह की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि है। वो सिंह राशि में 1 अंश से लेकर 20 अंश तक, जहाँ पर कुंडली में 5 का अंक लिखा हो, वहाँ पर सूर्य हो और उसकी स्थिति 1 डिग्री से लेकर 1 अंश से लेकर 20 अंश तक हो, तो सूर्य ग्रह मूल त्रिकोणी कहलाएगा। और इसी राशि में सिंह राशि में ही 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, हर राशि की डिग्री होती है। प्रत्येक राशि 30 डिग्री की कही गई है और 12 राशियां हैं, तो 30 डिग्री के अनुसार भारतीय 36 360 डिग्री होता है। तो वही एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो सिंह राशि में कुंडली में किसी भी जन्म कुंडली में जहाँ पर 5 का अंक हो और वहाँ पर सूर्य ग्रह स्थित हो, 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक हो, तो वह स्वक्षेत्री कहलाएगा। इसी प्रकार चंद्रमा के बारे में बात करें तो चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री तक 3 अंश तक
अगर है जहाँ पर दो का अंक लिखा हो कुंडली में, और वहाँ पे चंद्र की स्थिति हो 3 डिग्री तक हो चंद्रमा, तो उच्च का कहलाएगा। और 8वीं राशि वृश्चिक, जहाँ पर 8 का अंक लिखा हो कुंडली में, वहाँ पे वृश्चिक राशि हो 3 डिग्री तक, तो चंद्रमा उस भाव में नीच का कहलाएगा। इसी राशि में 3 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक, 3 अंश से लेकर 27 अंश तक वृषभ राशि में चंद्रमा की अगर स्थिति है तो वो मूल त्रिकोणी कहलाएगा। और इसी राशि में 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यदि चंद्रमा की स्थिति है, जहाँ पर 2 का अंक लिखा हो और वहाँ पर चंद्रमा स्थित हो, तो वह स्वक्षेत्री कहलाएगा। और सूर्य को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है, चंद्रमा को कर्क राशि का। आगे बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल 10वीं राशि मकर में यदि 1 से लेकर 28 डिग्री तक, 1 अंश से लेकर 28 डिग्री तक, जहाँ पर कुंडली में 10 का अंक लिखा हो, वो हो गई मकर राशि। वहाँ पर 1 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक यदि मंगल की स्थिति है तो उच्च का कहलाएगा। और चौथी राशि, जहाँ पर 4 का अंक लिखा हो कुंडली में, उस राशि में यदि मंगल 1 से लेकर 28 डिग्री तक है, तो वहाँ पर मंगल की स्थिति नीच की कहलाएगी। नीच राशि हो गई मंगल की है, चतुर्थ राशि। और यदि मंगल मेष राशि में, जहाँ पर 1 का अंक लिखा हो, उस राशि में 12 डिग्री से लेकर कुछ लोग 16 डिग्री भी मानते हैं, आप 12 ही समझिए, 12 डिग्री तक यदि मेष राशि में मंगल की स्थिति है 1 से लेकर 12 डिग्री तक, तो वो मूल त्रिकोणी कहलाएगा। और इसी राशि में 19 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक चंद्रमा की स्थिति है, तो वो स्वक्षेत्री कहलाएगा। बात करते हैं बुध की। बुध 6वीं राशि अर्थात कन्या राशि। कन्या राशि में बुध 1 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक, जहाँ पर कुंडली में किसी भी जातक की कुंडली में 6 का अंक लिखा हो और वहाँ पे बुध की स्थिति 1 अंश से लेकर 15 अंश तक हो, तो बुध उच्च का कहलाएगा। और 12वीं राशि अर्थात जहाँ पर कुंडली में 12 का अंक लिखा हो, मीन राशि, उस राशि में यदि 1 से लेकर 15 तक बुध की स्थिति है, तो वहाँ पर बुध नीच का कहलाएगा, नीच राशि का कहलाएगा। और इसी राशि में 16 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक यदि बुध की स्थिति है कन्या राशि में, तो वो मूल त्रिकोणी कहलाएगा। और इसी राशि में, कन्या राशि में जहाँ पर 6 का अंक लिखा हो, वहाँ पर 21 डिग्री तक जो है, 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यदि बुध की स्थिति है, तो वह स्वक्षेत्री कहलाएगा। बुध को तीसरी और 6वीं राशि का स्वामित्व प्राप्त है, अर्थात तीसरी राशि मिथुन और 6वीं राशि कन्या। मंगल को पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक का स्वामित्व प्राप्त है। बात करते हैं गुरु की। गुरु यदि किसी भी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में कर्क राशि, जहाँ पर 4 का अंक लिखा हो, उस जगह पे 1 अंश से लेकर 5 अंश तक यदि गुरु की स्थिति है, तो वो उच्च राशि का कहलाएगा। और मकर राशि में यदि उतने ही डिग्री 1 से लेकर 5 तक
गुरु की स्थिति है तो वो नीच राशि का कहलाएगा। धनु राशि, जहाँ पर कुंडली में 9 का अंक लिखा हो, वहाँ पर यदि गुरु 1 डिग्री से लेके 1 अंश से लेकर 10 अंश तक गुरु की स्थिति है तो वो जो है मूल त्रिकोणी कहलाएगा। और इसी राशि में, धनु राशि में ही यदि 11 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक गुरु की स्थिति है तो वो स्वक्षेत्री कहलाएगा। 9वीं राशि धनु, 12वीं राशि मीन, इन 2 राशियों का जो है गुरु स्वामी कहा गया है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह 12वीं राशि मीन, जहाँ पर कुंडली में किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में 12 का अंक लिखा हो, वहाँ पर शुक्र जो है 1 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक अगर उसकी स्थिति है तो शुक्र जो है उच्च राशि का कहलाएगा। और 6वीं राशि 6 का अंक जन्म कुंडली में जहाँ कहीं पर भी किसी जातक या जातिका के कुंडली में लिखा रहेगा 6वीं राशि कन्या, वहाँ पर यदि शुक्र की स्थिति 1 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक है तो नीच राशि का कहलाएगा शुक्र। और 7वीं राशि तुला में यदि जो है जहाँ पर 7 का अंक लिखा हो, वहाँ पर यदि शुक्र की 1 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक उसकी स्थिति है तो वो मूल त्रिकोणी कहलाएगा। और इसी राशि में 16 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यदि गुरु की स्थिति शुक्र की स्थिति है तो स्वक्षेत्री कहलाएगा वह ग्रह, शुक्र ग्रह। दूसरी राशि वृषभ और 7वीं राशि तुला का स्वामित्व जो है शुक्र ग्रह को प्राप्त है। बात करते हैं शनि की। शनि किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में जहाँ पर 7 का अंक लिखा हो और उसकी स्थिति 1 अंश से लेकर 20 अंश तक हो तो शनि उस राशि में जो है उच्च का कहलाएगा, उस भाव में। और यदि मेष राशि में जहाँ पर 1 का अंक लिखा हो कुंडली में, मेष राशि में यदि उतने ही डिग्री 1 से लेकर 20 डिग्री तक शनि की स्थिति है तो वो नीच राशि का कहलाएगा शनि। और 11वीं राशि कुंभ में यदि शनि की स्थिति 20 डिग्री तक है तो वह मूल त्रिकोणी कहलाएगा। और इसी राशि में जहाँ पर 11 का अंक लिखा हो कुंडली में, उस भाव में शनि स्थित हो और 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर उसकी स्थिति है तो वह शनि ग्रह स्वक्षेत्री कहलाएगा। 10वीं राशि मकर, 11वीं राशि कुंभ का स्वामित्व शनि ग्रह को प्राप्त है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आप लोग से निवेदन है कि यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अवश्य कर लें, और वीडियो अच्छा लगता हो तो अपनों के बीच में शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।